तो तुम लोग को सैलरी में भी शॉर्ट नोट्स आएगा, राइट। तो कैसे आएगा, हेड ऑफ इनकम ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या क्या आता है, राइट। तो सैलरी में व्हेन इज सैलरी टैक्सेबल, तो अच्छे से पूरा डिस्कस करते हैं, मस्त पीडीएफ बन गया, बच्चों लोग ने मेरे को सेंड किया था। तो ये शॉर्ट नोट्स आएगा या ब्लैंक। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी सैलरी, सैलरी में क्या आएगा, वेजेस आएगा, डीएनएस अलाउंस आएगा, एन्युटी आएगा, पेंशन टैक्सेबल, ग्रेजुटी भी टैक्सेबल है, फीस आता है, परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, लीव का मतलब होता है बैलेंस, लीव मतलब लीव एंकेजमेंट, छुट्टी का पैसा जमा, एडवांस, ये सब सैलरी के पार्ट है, सैलरी के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव्स भी आएगा, शॉर्ट नोट भी आएगा, तो ये तैयार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक इस पे ध्यान देने का था। और ये शॉर्ट नोट कंफर्म आएगा। परक्विजिट क्या है, परक्विजिट का मतलब होता है फैसिलिटीज, क्या होता है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज देता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, घर देता है रहने के लिए। कहाँ वो रास्ते पे रहेगा यार, तो कंपनी उसको क्या देती है, एम्प्लॉय को घर देती है, रे तू बिंदास रहे, लाइट पंखा चालू कर, भाड़ा कंपनी देगी। सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन पेबल टू एसएससी, मतलब कंपनी वादा करती है जो तू मेरा काम कर रहा है देखो मैं कुछ अमाउंट पे करेगी, वो भी परक्विजिट में आता है। एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराती है कंपनी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देती है। इंटरेस्ट फ्री लोन, कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन देगी विदाउट इंटरेस्ट, वो भी फैसिलिटीज़ में आता है। फिर यूज़ ऑफ मोबाइल एसेट, कंपनी का कोई भी एसेट तो इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कंपनी में कैंची घर पे लेके आता है, कैलकुलेटर घर पे लेके आता है, तो ये सब इसमें टैक्सेबल होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट यहाँ से हुआ, ये सब परक्विजिट है, फैसिलिटीज है, क्या ये फैसिलिटीज है, ठीक है। एक इस पे ध्यान देने का था। और इसमें अपने को क्या पढ़ने का था मालूम है अभी, नॉट टैक्सेबल, जो सैलरी में नहीं आता है। तो सैलरी में क्या नहीं आता है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट, ये रीइंबर्समेंट, जो कंपनी मेडिकल का अमाउंट पे करता है हॉस्पिटल का, वो एम्प्लॉयर जब पे करेगा वो सैलरी में नहीं आएगा। अगर एम्प्लॉय पे करेगा तो आएगा, एम्प्लॉयर पे करेगा मतलब कंपनी पे करेगा तो नहीं आएगा, वो क्या नॉट टैक्सेबल। एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर, किसने पे किया, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो भी पे करेगा हॉस्पिटल का वो भी नहीं आएगा। प्रीमियम ऑफ मेडिकल क्लेम पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय अगर वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का पे करता है तो भी टैक्सेबल नहीं होता है। टेलीफोन कंपनी दे रही है, सब नॉन टैक्सेबल, मतलब ये सैलरी में आता नहीं, ये सबको वटा देने का था, राइट। और ये चीज़ आएगा तुमको सैलरी में एग्जाम्पशन क्या है अंडर सेक्शन 10 में, तो ये एक क्वेश्चन बन के आएगा, तो ये सब तुमको नाम लिखने का है। तो सेक्शन 10 में क्या क्या एग्जाम्पशन, एक तो ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मतलब लमसम अमाउंट मिलना, जैसे एम्प्लॉय ने 30 साल सर्विस की दी IBMC में, तो एक साथ भर के पैकेज मिलेगा ना उसको, 40-50 पेटी, ग्रेचुटी बोलते हैं, वो एग्जाम्प्ट है। पेटी मतलब लाख, है ना। पेंशन का पैसा भी एग्जाम में आता है। लीव एंगेजमेंट, रिट्रेचमेंट मतलब कंपनी ने वर्कर को काम पे से निकाल दिया तो उसको कंपनी कंपेंसेशन दे रहा है, ले भाई कंपनी का प्लांट बंद हो गया, अभी वो घर पे है तो कंपनी उसका पैकेज दे रहा है, वो भी एग्जाम्प्ट है। प्रोविडेंट फंड का पेमेंट, हाउस रेंट का अलाउंस, ट्रैवल का कंसेशन, स्पेशल खास सर्विस, ये एग्जाम्पशन है, मतलब कि नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये था। देन ए सर्टन अमाउंट इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, ये डाल देने का नाम, ठीक है। और ग्रेचुटी के ऊपर नाम पढ़ लेते हैं। ग्रेचुटी मतलब क्या होता है, अ लमसम अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉई, कौन देता है, कंपनी देता है, किसको, एम्प्लॉय को, जब उसकी सर्विस खत्म हो जाती है। मतलब कोई इंसान जब जवानी पे काम पे लगा था 20 साल का, अब उसका पोता है गोद में, मतलब वो 60 साल का हो गया, तो लाइफ टाइम उसने कंपनी को दिया है, तो कंपनी उसको लाइफ टाइम का सर्विस देता है, या रिटायरमेंट पे देता है, या जॉब छोड़ के तब देगा, या मर जाएगा तब देगा, तो ग्रेचुटी होता है। तो ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है और बाकी लोगों को भी मिलता है। तो ये सब तुमको टेबल बना देने का था, तो उसके रूल से अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर मैं सम सॉल्व करके तुमको समझा दूंगा, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना, ठीक है। और पेंशन क्या है, जब जॉब रिटायर होता है, जब बंदा जॉब को छोड़ता है तो उसको पेंशन का अमाउंट मिलता है, जब तक काम है तब नहीं मिलेगा, जब छोड़ देगा, छोड़ने के बाद उसको हर मंथली क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो पेंशन का भी हिसाब होता है, कमिटेड अनकमिटेड, तो उसको भी बाद में खेलेंगे, अभी शॉर्ट नोट के हिसाब से डिस्कस किया था, ठीक है। और लीव एंकेजमेंट क्या होता है, कैश रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, किसको मिलता है, एम्प्लॉय। लीव एंकेजमेंट वापस है, कैश रिसीव बाय एन एम्प्लॉय अगेंस्ट लीव अर्न, मतलब उसको हर महीने का छुट्टी मिलता है, हर महीने का क्या मिलता है, छुट्टी मिलता है। और वो छुट्टी नहीं लेता, काम पे आता है, छुट्टी नहीं लेता वो, तो छुट्टी का पैसा भर के मिलता है, तो एक साथ उसको मिलता है, राइट। तो उसका भी कुछ सीन है, तो फिलहाल नाम याद करो, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ठीक है। रिट्रेचमेंट मतलब वर्कमैन है, जॉब छोड़ दिया, कंपनी उसको भर के दे रही है, तो ये सब सैलरी में था। तो शॉर्ट नोट जो मेन दो था वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने IMP करके दिया, सैलरी का पढ़ना है, परक्विजिट पढ़ना है, और एक ये पढ़ना है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।